हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। वर्णाश्रम के धर्म को भगवत धर्म दीवान कर्म समर्पत पग लगत कर दे बसत किसान। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को कल के प्रसंग में उन्होंने समझाया था कि जैसे देश में प्रजा जो है राजा के अधीन है, प्रजा की रक्षा राजा करते हैं, उसी तरह से वर्णाश्रम धर्म की रक्षा भागवत धर्म करते हैं। वर्णाश्रम धर्म जो है इनकी रक्षा जो है श्री भागवत धर्म ही है इनका रक्षक। अन्यथा या भाव से नहीं चलोगे तो गुरुदेव जी बोले तुमने जो कुछ भी किया जिंदगी भर में, जो तुम्हारी कमाई है जिंदगी भर की, वो सब निष्फल है जाए। क्योंकि इसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई इसी प्रसंग में आपने आगे क्या कहा कि जैसे किसान राजा को कर दे करके खेती करना शुरू करते, राजा से कर ले करके फिर चुका करके फिर इसी तरह से वो किसान निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। तैसे ही राजा स्वरूप श्री भागवत धर्म को अर्पण करने से ही वर्णाश्रम धर्म सफल है जाए हैं। जो वर्णाश्रम धर्म है ये भागवत धर्म के शरण में जाकर के वो समर्पित हो जाते हैं और भागवत धर्म जो है अपने इष्ट को प्राप्त कराने के लिए, अपने अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए सबके लिए ये एक सरल सहज और अति अद्भुत रास्ता बताते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि राजा स्वरूप भागवत धर्म को वर्णाश्रम धर्म समर्पित होने पर फिर ये सफल हो जाते हैं। सब समर्पण हुए बिना कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ। जो भी जन श्री बिहारी जी महाराज के लिए, श्री स्वामी जी महाराज के लिए समर्पण रूप से, समर्पित भाव से भजन करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तो उनको श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो बेटी दीजे बामने
दाम दिए दीवान। दावो दीजिए भक्ति को, जाति न छोटे निदान। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये बात निदान बात है कि जैसे बेटी ब्राह्मण को देने से, पैसा सरकार में जमा कराने से अर्थात बैंक में जमा कराने से इसमें कोई हानि नहीं है, अर्थात लाभ ही है। ऐसे ही श्री भक्ति महारानी को आश्रय लेकर के भक्त पने को दावो देने से जात बिगड़ती नहीं जाती, अर्थात कोई भी जाति वर्ण को हो, व्यक्ति क्यों न हो, साचे भाव से सच्चे हृदय से श्री भक्ति करने से वर्णाश्रम धर्म के भी पूज्य हो जाओगे। वो वर्णाश्रम धर्म के भी पूज्य हो जाता है। साचे भाव से अगर कोई भक्ति करे, स्वामी जी बिहारी जी को भक्ति करे, तो उसकी तो क्या ठिकाना है संसार में। साचे भाव से भक्ति करना चाहिए। तो तुम साचे भाव से भक्ति करोगे तो वर्णाश्रम के भी तुम पूज्य हो जाओगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, लालच छोटे न जाति को, अरे भक्ति की होश। खर खाने मिश्री चहे, यह राणन के रोष। जिन लोगों के मन में, अर्थात जिन लोगों के मन से अपने ऊंची जाति को जो है लालच, सब ये गई नहीं कि हम ब्राह्मण है, कि हम ठाकुर है, कि हम क्षत्रिय है, कि हम बनिया है। जिन लोगों से अपनी ऊंची जाति का जो अभिमान है वो गया ही नहीं, जाएगा कहाँ से। बेसमझ बने के लोग, बेशरम लोग खर की दुकान पे जाकर के दुकानदार से कह रहे हैं कि 2 किलो मिश्री दे दो, तो इनसे बढ़कर कोई मूर्ख है ही नहीं संसार में। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि खर खाने मिश्री चाहिए, यह रावण की रोष। इन बेशर्मों की हम क्या बताएं कि उनको समझा करके हम हार गए, पर बात समझ में आती नहीं है। इसलिए जाति वर्ण को जो अभिमान है उसके ऊपर इसको खाक डालो, छोड़ो अभिमान को। ये जाति को अभिमान है, हम ब्राह्मण है, कि हम ठाकुर है, कि हम क्षत्रिय है, ये सब कुछ भक्ति में जाति की कोई भी स्थान नहीं है जाति के लिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कोई भी आकर के स्वामी जी महाराज की शरण लेकर भक्ति कर सकता है, परंतु अपनी जाति भूल करके, कोई भी जाति क्यों न हो, जाति पाति सब कुछ भूल करके श्री स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तो तुम दास बन करके भजन करोगे तो तुम्हें श्री प्रियालाल जो ऐसे मिलेंगे सहजी कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और ये अद्भुत जोड़ी और ये अद्भुत श्री स्वामी जी महाराज को स्वरूप, जो स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज तुमसे बात करेंगे निश्चित रूप से। परंतु गुरुदेव जी बोले कि इन लोगों के मन से, जिन लोगों के मन से अपने जाति का अभिमान नहीं गया, लालच नहीं गई, तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते।
ऐसे लोग कभी भी भक्ति महारानी को सिद्ध नहीं कर सकते। भक्ति महारानी ऐसे लोगों को न तो विश्वास करेगी और न इनको भक्ति मिलेगी। कि स्वामी जी महाराज की परंपरा में आकर के और ये इन लोगों को यही नहीं पता कि जैसे घर की दुकान में जाकर के मिश्री मांग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। निज आश्रितों से आप बोले कि भाई सुनो, विचारो कि अपनी अपनी जो जाति पाति जो होती है, अपनी पंगत में और अपने अपने जाति वर्ण में जो काम आ जाए उसी कार्य करने के लिए जाति पाति होती है। जीवने के लिए पहले ये परंपरा थी कि ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण महात्मा संतजन आज जो है स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा से बहुत ही सरल है कि जो जाति पाति कोई जरूरत नहीं है भक्ति में। भक्ति में कहा जनेऊ जाति, सब भूषण दूषण प्राण छूटत छुवत घर न गिनाती। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भक्ति में कोई जाति की जरूरत ही नहीं है। कि ऊंची जाति चाहे कितनी भी ऊंची जाति को हो, छुवत घर न गिनाती। जब तुम्हारे अंदर से जो अद्भुत श्री स्वामी जी बिहारी जी अंश है वो निकलने के बाद वो शरीर क्या है कि छुवता घर न घिनाती। घर के जो गृहिणी भी अपने पति के पास में जाने से डरने लगती है मृत्यु के बाद। क्यों? कि घृणा मानती है अब तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसको भी पता है अब कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो साचे भाव से भक्ति किए बिना कभी भी जीव सफल नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव जी बोले, छार परो सिर जाति को जो जग जेवत पाती, तिनके पंथन पग धरो जे करत भक्ति बिच भांति। निज आश्रितों से श्री गुरुदेव जी महाराज समझाने लगे कि भाई देखो कि जाति को जो विचार तो अपने अपने जाति पाति में पाने के लिए और ब्याह आदि कार्य में की जाती है कि समवर्ण में जाति पाति में विवाह आदि कार्य करते हैं और जिमने का कार्य होता है, तब जाति पाति की बात की जाती है। तुमने तो एकमात्र श्री भक्ति महारानी को आश्रय लेकर के जिनो है, श्री भक्ति महारानी को जो है भक्ति करना है, भक्ति पथ पर चलना है। तुम्हें जाति पाति की क्या जरूरत, तुम्हें क्या जाति से लेना देना। इसीलिए जाति वर्ण रूपी जो अभिमान के सिर पे जो है खाक डालो, छोड़ दो। हम कोई जाति पाति नहीं। जो लोग माइक देह संबंधी जाति पाति को अभिमान में विवश होकर के भक्तों में भी जो है जाति पाति ढूंढते हैं, जाति देखते हैं भक्तों में भी संतों में भी, इनके तो तुम जिस रास्ते से ये चल रहे हो तो उस रास्ते को भूल जाओ, उस गैल में भी मत चलो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं जो जाति पाति के विषय पर चलते हैं तो गुरुदेव जी ने क्या कहा कि ये जिस रास्ते से चल रहे हैं तो उस रास्ते से ही तुम हट जाओ, इनके गैल में भी मत चलो। क्योंकि तिनके पंथन पग धरो जे करत भक्ति बिच भांति। भक्ति के अंदर भी भांति भांति, भक्तों के अंदर भी ये भांति भांति की बातें करके जो है भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। बेटी बेटा ब्याहिए
तहाँ घटिए जाती, भेद भक्ति में जे करही तहाँ भक्ति भजी जाती। अच्युत गोत बखानिए, भक्त भक्ति की जाति, पूछन हारे नार की, जे भक्त ही पूछे जाति। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जाति पाति ये संसार के में जो रहते हैं उन लोगों के लिए है, जो परमार्थ पर चलते हैं उनके लिए जाति पाति से कोई लेन देन नहीं है। जहाँ बेटा बेटी को ब्याह कराना हो, अपने कुल खानदान से हट कर के हो और अपने जाति में ही हो, तब जाति पूछी जाती है कि कौन सी जाति है, क्या है। भाई तुम सब जगह जाति पूछोगे, भगवान के भक्तों से जाति पूछोगे कौन सी जाति के हो, ये गलत है। जाति बुद्धि के कारण, इस अभिमान के कारण जो है श्री भगवान के भक्तों में भी भेद करने से तो श्री भक्ति महारानी जो तुमने जिंदगी भर में कमाई करके हृदय में विराजमान किया था, हृदय से उठ के चली जाएगी भक्ति महारानी। जाति पाति के इस संकेत में रहोगे तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भक्ति महारानी हृदय से उठ के चल के भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी कि लौट के कभी आएगी और नहीं। भागने का मतलब ये होता है सहसा उठ करके चली जाए तो दोबारा फिर आ सकती है भक्ति महारानी जो, लेकिन उठ करके एकदम से भाग के चली जाए। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि श्री भक्ति महारानी जो हृदय से उसी समय भाग जाए हैं। अगर भक्ति महारानी भाग गई तो दोबारा पकड़ करके फिर तुम ला नहीं पाओगे। यदि भक्तन की यदि जाति बताना पड़े, ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो वे अपना अच्युत गोत्र बताते हैं। बस इतना ही कहते हैं कि हम अच्युत गोत्र हैं, श्री हरदासी वंशी, बस यही जाति है हमारी। इतने वे भी जो लोग बोलते हैं भाई महाराज आप कौन से जाति को ये तो बताओ, तो समझ लीजिए कि ये एकमात्र नरकगामी है। ये नरक यात्रा करके आया हुआ है और नरक में ही जाने के लिए ये रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि भक्तों में जाति पाति पूछ रहा है जबरदस्ती। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि एकमात्र नरक में ही जाने वाले नरकगामी ही होते हैं, जो भक्तों में भी जाति पाति पूछते रहते हैं। बोलबा के बिहारी लाल की स्वार्थ श्रम सु सहे, स्वार्थ के श्रम सो सहे, परमार्थ आ अलसाए। श्री बिहारी दास बोले नहीं, चिते चिते मुस्कान। स्वार्थ साधे स्वार्थी, परमार्थ दे पीठ। श्री बिहारी दास चितबे नहीं, सपने हूँ दे दीठ। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं कि भाई देखो कि संसार में ऐसे भी लोग भक्त कहला रहे हैं, ध्यान से चलना कि
मायिक स्वार्थों के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो लोग अनेक परिश्रम करते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, रात दिन श्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। जहाँ अर्थ प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बता दे तो उसमें ऐसे लीन हो जाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, जागतिक स्वार्थ के लिए। तो मानो कि ये लगन अगर ठाकुर जी के चरणों में लगा है तो इनको साक्षात ठाकुर जी मिल जाए, इस तरह से लगन लगा करके परिश्रम करते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। कुछ लोग भक्त भी कहलाते हैं, अपने को भक्त भी कहलाते हैं, और स्वार्थ सिद्ध के लिए कोई भी चाल बताओ तो बस उसमें ऐसे परिश्रम करते हैं कि परमार्थ के लिए उन्हें कहो कि अब थोड़ी देर भजन करो तो नहीं नहीं, तो आलस आ रहा, आलस आ जाए इनके लिए, नींद, प्रमाद। ऐसे लोगों के लिए परमार्थ के लिए कहो कि थोड़ी देर भजन करो तो भजन के लिए उनके पास में क्या है, नींद है, आलस है, प्रमाद है, भजन में मन लगता ही नहीं है। ऐसे लोग की तरफ देख करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम बोलते तो कुछ भी नहीं, हम इनसे क्या कहें, मन ही मन हम जो है हंसते रहते हैं, और इनके तरफ देख करके भी नहीं हंसते हैं कि अंत ही देख करके हंसते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे लोगों को देख करके हमें बहुत आश्चर्य होता है और हंसी आती है हमें कि हम मन ही मन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और भाई सुनो, और ऐसे प्रकृति के होते हैं, और कुछ लोग स्वार्थ को साध करके, मतलब परमार्थ को जो है बिल्कुल पीठ दे करके स्वार्थ को साधने के लिए परमार्थ को भी त्याग देते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे लगे रहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं निज आश्रितों को कि कुछ लोग परमार्थ को पीठ दे करके स्वार्थ सिद्धि के लिए बस ऐसे लगे हुए हैं कि हम इनकी तरफ देखते भी नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते हैं उनके तरफ। परमार्थ को पीठ दिए हुए हैं और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह से लगे हुए हैं कि वो जानो कि कितने परिश्रम कर रहे हैं, क्या क्या कर्म कर रहे हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम इनके तरफ देखना भी नहीं चाहते, देखते भी नहीं, कभी देखते ही नहीं, क्योंकि इनको समझा करके जाने कितने महापुरुष हार गए, थक गए। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हम भी कभी भी इनके तरफ देखते नहीं। और गुरुदेव जी महाराज बहुत दुखित हृदय से निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हे बिहारीदास, कदापि इस तरह से अपने धर्म को, परमार्थ को पीठ दे करके कोई कितनी भी बड़ी सिद्धि हो, कितनी भी बड़ी कोई भी वस्तु की प्राप्ति हो, कभी भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए लोग इस तरह से लगे हुए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई हम इनके तरफ हम कभी देखते ही नहीं। बोली श्री स्वामी जी महाराज